नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सतर पर ख्याति प्राप्त खिलाड़ी और उनके कोच जसवंत जी। जी हाँ, जसवंत जी उनके कोच, लेकिन खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय सतर पर इस समय हमारे साथ बैठी है मधु, जो झज्जर निवासी है और आज हमारे कार्यालय में यहाँ पर आई है। उनसे भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि उन्होंने जो है अंतरराष्ट्रीय सतर पर यह ख्याति प्राप्त करी है, वह किस चीज में करी है और कैसे करी है, इसके लिए जो उपलब्धि हैं उसके बारे में हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। आइए हम मधु जी से यह जानकारी लेना चाहेंगे। मधु जी, आप हमें बताएं, पहले तो आपका स्वागत हमारे IBN 18 और लाइव सागर की लहरें जो कार्यालय है इसमें आने का आपका स्वागत। आप हमें बताएं, जो अंतरराष्ट्रीय सतर पर आपने किक बॉक्सिंग में वर्ल्ड जो है चैंपियनशिप हुई, उसके अंदर गोल्ड मेडल भी लिया, कांस्य पदक भी आपने लिया और साथ साथ जो है आपका रैंक जो है वर्ल्ड में इसमें शायद तीसरे नंबर में। बहुत बड़ी बात है हमारे हरियाणा के लिए। तो आप ये बात बताएं कि आपको ये जज्बा कैसे लगा और कब से आपने शुरू किया? सर, मैंने शुरुआत की थी कि मैंने वैसे कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी गेम में आऊँगी। तो हर एक लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी होता है, आत्मरक्षा। तो मैंने इसके लिए मैं जसवंत सर के पास गई एकेडमी, तो उससे मेरा इसमें गेम में इंटरेस्ट हो गया, तो इसलिए मैं गेम में खेलती रही। तो फिर उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, उसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल थे। नेशनल स्टेट लेवल में मेरे 2 गोल्ड मेडल थे, नेशनल लेवल में भी गोल्ड मेडल थे। तो और अभी उसके बाद मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी खेले, उसमें मेरा ब्रोंज मेडल था। फिर मैंने कैंप भी अटेंड किए, नेशनल कैंप, इंटरनेशनल कैंप। और अभी मैंने अक्टूबर में 1 से 9 अक्टूबर इटली में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, तो वहाँ मेरा ब्रोंज मेडल था। तो अभी हाल ही में नवंबर में 2 से 6 नवंबर को इंडियन ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था, तो वहाँ मेरा गोल्ड मेडल भी है। तो अभी आने वाले टाइम में 2023 में मार्च में होंगे, जनवरी में होंगे इंटरनेशनल इंटर यूनिवर्सिटी गेम होंगे, तो अभी मैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। तो आप हमें बताएं मधु जी की जैसे आपने अभी अपना बताया, उपलब्धि आपने बताई कि आपको ये कैसे हुआ, आत्मरक्षा से आपने बात शुरू करी और आपने यहाँ तक बात बताई कि अभी जो आगे जो है उसकी भी तैयारी करें। तो आप ये बात बताएं कि इसके अंदर आपको किस प्रकार की कभी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा? सर, कठिनाई तो बहुत हुई है। आर्थिक स्थिति, जैसे कि कभी बाहर खेलने गई तो आर्थिक स्थिति की बहुत ज़्यादा परेशानी हुई आर्थिक स्थिति के कारण। पर हमारे कोच जसवंत सर, उन्होंने कभी ऐसा होने नहीं दिया, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, पूरी हर तरह से मदद की है। तो आज इन्हीं के कारण मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी खेल पाई हूँ और वहाँ से मैं ब्रोंज मेडल भी लेके आई हूँ। अब की बार मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल था, अगली बार मैं इंडिया को स्वर्ण पदक दूंगी। तो अभी बहुत सुंदर बात बताई इन्होंने, मधु ने हमारे साथ जो बैठी हुई हैं, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ बताया कि आने वाले समय के अंदर जो है भारतवर्ष के लिए वह गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे और अभी जो है कांस्य पदक लेकर के आए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। तो इनसे हम थोड़ी सी और बातचीत करेंगे कि आप हमें बताएं कि वर्तमान में आप क्या शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और कहाँ से कर रही हैं? मैं चित्तौड़ यूनिवर्सिटी पंजाब से कर रही हूँ, BBA फर्स्ट ईयर। तो अभी वहाँ भी मेरा स्पोर्ट कोटे से एडमिशन हुआ है। हरिंदर लहरी सर, वो भी स्पोर्ट डायरेक्टर है, वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह से, तो उनको भी मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। अभी आपने सुना कि मधु जी ने यहाँ बताया कि पंजाब से, जी हाँ, वहाँ से जो है ये शिक्षा ग्रहण कर रही है। हमारे साथ जो है इनके कोच, जिन्होंने अभी तक अपने सानिध्य में रह करके बहुत से ऐसे बच्चों को तैयार किया जो राष्ट्रीय सतर के साथ साथ जो है अंतरराष्ट्रीय सतर पर भी जो है गोल्ड में कई मेडल लेकर के यहाँ आ चुके हैं और हरियाणा का नाम भी यहाँ पर चमकाया, अपने जिले का भी नाम चमकाया। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर जसवंत जी, जो मधु के यहाँ कोच है। उनसे हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि उन्होंने ये अपना सफर कब से शुरू किया और कैसे शुरू किया। नमस्कार नितिन जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ IBN 18 का और सागर की लहरी, इन्होंने जो मुझे यहाँ पे आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ कि अब तक मैंने अपने देश के लिए बहुत से इंटरनेशनल, नेशनल और वर्ल्ड चैंपियन दिए। मैं खुद भी एक नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ और मैंने भी बहुत से गोल्ड मेडल और मेडल जीते हैं, लेकिन कुछ स्थिति होने के कारण मैं आगे नहीं जा पाया। लेकिन मैंने उसी दिन सोचा था, 2007 में मैंने अपना
अपना करियर छोड़ के खेल का और मैं कोचिंग लाइन में आ गया था। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी किसी खिलाड़ी को निराश नहीं किया है। जसवंत जी, आप हमें बताएं कि आपने बताया कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां क्या रही कि आप आगे नहीं बढ़ पाए? परिस्थितियाँ थी मेरे परिवार की हालत। हम परिवार में हमारी ज्वाइंट फैमिली थी। मेरे दादा थे, मेरे पापा, फिर 3 भाई थे। फिर 3 भाइयों के मेरे पापा के हम 3 हैं। जो छोटे वाले चाचा उनके भी 2 लड़के लड़की हैं और छोटे वाले चाचा के 2 बच्चे हैं। तो एक ज्वाइंट फैमिली होने के चलते गाँव का एरिया था, एक छोटा जमींदार परिवार था, उसमें क्या होता है, तो इसी कारण मैं आगे नहीं जा पाया। आप बेसिकली कहाँ के हैं? मैं बेसिकली झज्जर जिले का हूँ। झज्जर जिले से और बहादुरगढ़ के पास मेरा छोटा गाँव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो आप ये बात बताएं कि अभी तक आपने कितने ऐसे बच्चों को जो है तैयार कर दिया जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर के आए? अब तक मैंने जी हजारों बच्चों को ट्रेन किया है जी। मैं खुद भी ब्लैक बेल्ट, 5 10 ब्लैक बेल्ट हूँ किक बॉक्सिंग में भी। और मैं किक बॉक्सिंग में एक 2015 में डिप्लोमा मुझे एशियन रेफरी का मिला था और मैं आज इंटरनेशनल रेफरीज में 6 टाइम मुझे डिप्लोमा में इंटरनेशनल का खिताब मिला मुझे, और मैं इंडिया का नंबर 1 रेफरी हूँ। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे जसवंत जी। इन्होंने बहुत सुंदर बातें बताई, अपने बारे में बताया, और इनकी आंखों में वह दर्द छलक करके आया कि यह जो आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन वह अपनी परिवार की जो है माली हालत की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन उनका सपना जो है उनके द्वारा जो प्रशिक्षित बच्चे हैं, जी हाँ, वह उनके सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। और इस प्रकार कई बच्चों को उन्होंने ट्रेंड भी किया है। और आज एक आप ये देख सकते हैं, ये हमारे साथ जो इस समय बैठी हुई है मधु नाम की ये खिलाड़ी जो उनके सपने को साकार कर रही है। इससे पहले जब जसवंत जी हमें मिले थे तो तब भी जो है इनके साथ एक बच्ची थी जिसका नाम कुसुम था। उसने भी जो है किक बॉक्सिंग के अंदर जो है कांस्य, रजत और गोल्ड मेडल भी ऐसा लिया था। वो भी वर्ल्ड चैंपियन थी और उसने भी जो है इनके सपने को साकार किया, लेकिन किन्हीं कारणों जो है अब वर्तमान में वह खेल छोड़ चुकी है। लेकिन अब उनके सपने को, जी हाँ, जसवंत जी के सपने को जो है साकार करने में ये लगी हुई है। हमारे साथ जो बैठी हुई है इनसे अभी हम और बातचीत करेंगे। जो मधु नाम की ये शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई है, जिनके बारे में अभी हमने बताया कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये मेडल लेकर के आई है और इन्होंने पुरजोर आत्मविश्वास से जाहिर किया है। इन्होंने पूरे विश्वास के साथ जाहिर किया कि अभी तक तो मैं जो अपने परिश्रम मैंने किया उसके माध्यम से मैं कांस्य पदक लेकर के आई हूँ, लेकिन आने वाले समय के अंदर मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि भारतवर्ष के लिए मैं गोल्ड मेडल भी लेकर के आऊँगी। मैं फिर दोबारा मधु के पास चलता हूँ और इन्हीं से थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता हूँ कि आप ये गले में जो डाले हुए वह क्या चीज़ है, वह हमारे दर्शकों को दिखाएं कि क्या चीज़ है ये थोड़ा सा ऐसे कीजिए। मैं थोड़ा कैमरे को कहूँगा कि वो थोड़ा सा जूम करें। ये देखिएगा कि एक जो ये वर्ल्ड चैंपियन, जी हाँ, वर्ल्ड चैंपियन ऑफ किक बॉक्सिंग, जी हाँ, ये मेडल है। और ये मेडल जो है शायद ये कब मिला था जी? अभी नवंबर में इंटरनेशनल नवंबर में। ये कौन सा मेडल है? ये स्वर्ण पदक है, हाँ, गोल्ड मेडल। तो ये देखेगा कि ये गोल्ड मेडल, जी हाँ, ये गोल्ड मेडल, ये गोल्ड मेडल है। अभी नवंबर में जो है जो चैंपियनशिप हुई है उसके अंदर ये स्वर्ण जो है, ये स्वर्ण पदक इसको मिला। और ये दूसरा जो मेडल है ये भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि ये दूसरा जो रजत आपके हाथ में है, ये पदक जो है ये कौन सा पदक है? ये कांस्य पदक है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का जी, जो इटली में हुई थी, ये अक्टूबर में। तो ये अक्टूबर, ये जो अक्टूबर में हुई ये कांस्य पदक इसके हाथ में है और बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया उपलब्धि है। और इसी से हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि अब वर्तमान में ये जो धरोहर आपके पास है, इस धरोहर के नाते आपका फर्ज भी बनता है कि इसको संजो करके रखें। आने वाले समय के अंदर अपने जैसे जो बच्चे हैं, आपके जो साथी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही संदेश होगा कि जितनी हम मेहनत करेंगे उसी के हिसाब से हम ये पदक लेके आएंगे। हम दिन रात मेहनत करेंगे, अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम ये कैसे लेके आएंगे? तो हमें ये लाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी।
हमें इंडिया को पदक देने हैं तो हमें अपने इंडिया के लिए दिन रात मेहनत करें, तो तभी हम ये पदक लेके आ सकते हैं। आप उस मधु जी हमें ये बताएं कि अभी तक आपको प्रशासनिक अधिकारियों से या सरकार की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से या भारत सरकार की ओर से कोई मदद मिली है? हमें सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है, तो मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि वो हर खिलाड़ी की मदद करे। तो लौट के हम फिर वापस थोड़ा जसवंत जी की तरफ चलते हैं और जसवंत जी से हम यह जानकारी लेना चाहेंगे कि जसवंत जी, आप बच्चों को यहाँ प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेन करते हैं, उसके अंदर काफी कुछ जो है खर्चा आता है, तो वह आप कैसे इस सारे को अफोर्ड करते हैं? क्योंकि खुराक भी चाहिए बच्चों को, और कई बच्चे मैंने देखा है कि पारिवारिक जो दृष्टि से जो है पूरे संपन्न नहीं होते, तो आप उनकी कैसे पूरी करते हो? देखो जी, संपन्न तो क्या है, मैं भी इतने रईस परिवार से नहीं हूँ, हम भी एक किसान परिवार से हैं। लेकिन जैसे जब गाड़ी में बच्चे आते हैं, हम उनसे थोड़ी बहुत फीस अफोर्ड करते हैं। जो गरीब बच्चा है वो फीस उन पे लगा देते हैं, उनके खाने के या उनके भाई वो कपड़ों का, ट्रैक सूट, जूतों का, और जितना भी हो सके तो जितने भी हमारे आसपास में जो संगीन व्यक्ति होते हैं वह उनसे थोड़ा बहुत हेल्प लेते हैं हम बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, तो इनसे इनका काम चल जाता है। तो आप एक बात बताएं कि अभी तक हरियाणा सरकार जो नारे भी लगाती है, भारत सरकार भी नारे लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या उसके बारे में कोई इसको लेकर के, मधु को लेकर के सरकार ने कोई मदद करी आप लोगों की? नहीं, अभी तक तो हमारी कोई मदद नहीं हो पाई है, और आगे भी पहले भी मदद नहीं हो पाई थी। लेकिन बेशक हमारा गेम अभी साई में है, सपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उसमें अधीन है, और यूथ मिनिस्ट्री में भी हमारा गेम है। आप जैसे कि अखिल भारतीय सतर पर रेफरी हैं जी, आपने अभी बताया कि आपके पास उसकी जिम्मेदारी भी है, तो क्या आपने कभी प्रयास करा कि इस प्रकार के बच्चे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर जब पदक लेकर के आते हैं, तो क्या सरकार को कुछ करना नहीं चाहिए ऐसे बच्चों के लिए? बिल्कुल करना चाहिए, बहुत करना चाहिए, और यही समय है कि बच्चे को अब इनके साथ करना चाहिए, ताकि आगे जाके ये और उम्मीद इनसे लगा जाइए मेडल लेके आएंगे। लेकिन अभी कुछ बच्चों का सपना तो यहीं आके टूट जाता है, बस मेरे पास तो नहीं है। ऊपर से लड़की है, गांव से बिलोंग करती है, गांव है, ये 4 बहनें हैं, 2 की शादी हो चुकी है, 2 तीसरे नंबर की छोटी है। लेकिन बात क्या होती है, गांव का माहौल कैसा है, छोड़ना, लड़की है, क्या करेगी, कुछ ये सपने तोड़ देती है। कुछ परिवार में आती है, लड़की को कहाँ भेज रहा है, अकेली लड़की जाएगी, बड़ी हो चुकी है। लेकिन फिर पेरेंट्स सोचते हैं यार ये तो ठीक कर रहा है। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं थोड़ा अकेले, क्या दिया सरकार ने, क्या मिला इसको, मतलब सबसे पहले कुछ हमने फसल उगाई नहीं, बोई नहीं, खेत भी तैयार नहीं किया, लेकिन लेने की पहले से हो जाते हैं। उनको पता नहीं क्या परेशानी होती है। अरे बच्चा तैयार हुआ है, इसको उम्र तो होने दो, खेलने तो दो, 2-4 साल 5 साल उसको अपना रंग दिखाने दो। आप एक बात बताएं कि इससे पहले जब आपने एक बच्चे को तैयार किया था, कुसुम नाम की, कुसुम नाम की लड़की को तैयार किया था, और उसने भी जो है आपकी आशाओं पर खरा उतरा, जी, खरी उतरी थी वो बच्ची, और उसको स्पॉन्सर्ड भी किया गया था। जो करनाल, जी हाँ, करनाल की जो लिबर्टी है उसके जो मालिक हैं शम्मी जी, उनके द्वारा उसको स्पॉन्सर्ड भी किया गया था। तो क्या अब भी आप इस मधु को लेकर के उनसे संपर्क करेंगे? जी, मैं बिल्कुल संपर्क करूंगा, और उनसे अपील भी करूंगा, और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करता हूँ कि एक इतने बड़े दानवीर है जो पूरे करनाल में नहीं, पूरे इंडिया में ही फेमस है इस मामले में। मैं चाहता हूँ, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ समी जी से कि वो इस बच्चे पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि ये बच्चा किसी का मोहताज न हो। एक आने वाला समय है जो हम अभी किसी के सामने भी हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ गिड़गिड़ा रहे, वो नहीं आए। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, और दिल से उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बच्चे को अपना आशीर्वाद दे, ताकि वो अपने सपने पे खरे उतरे। और जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो इसे देखकर अपने आगे बढ़ेगी, ताकि और समाज के मुंह पर तमाशा लगेगा, भाई लड़कियां भी सब कुछ है, बेटों से कम नहीं है। जसवंत जी, एक और बात बताएं कि आप सरकारों से भी कुछ अपेक्षा रखते हैं? जी, मैं सरकार से अपेक्षा रखता हूँ, मैं सरकार से मिलता भी हूँ। अभी मेरे CM से भी मिला था, पिछले गत वर्ष में मैं CM साहब से मिला था। लेकिन वही बात है, आप करते रहो बेटा, करते रहो, लेकिन करने का कुछ टाइम होता है। लड़का होता है, लड़के के पास भी टाइम होता है, लेकिन लड़की के पास तो हद मार के 22-23 साल तक की उम्र होती है। उसके बाद तो परिवार वाले सोचते हैं बच्चों को अब कुछ नहीं होता। लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा किसी बच्चे के साथ न हो। आप अंत में युवा शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे खेलों के प्रति?
मैं अंत में युवा शक्ति को यही प्रेरणा देता हूँ कि नशे पत्ते को छोड़ो। आप जितने भी मोबाइल गेम से बाइक लेके इधर उधर घूमते हैं इनको छोड़ो। आप सुबह शाम स्टेडियम में आओ, अपने शरीर को फिट रखो ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ पैदा हो। ये नहीं कि आज हमारे पास महंगा फ़ोन है, बाइक है, हम उनको लेके इधर उधर गलियों में घूम रहे हैं। स्टेडियम के बाहर खड़े होकर हम सिगरेट पी के, दारू बियर पी के आ सकते हैं, लेकिन हम स्टेडियम के अंदर नहीं जा सकते। यही हमारी कमी है। मैं युवाओं को यही नौजवान साथियों को यही प्रेरणा, यही संदेश देना चाहता हूँ कि नशे की लत को छोड़ो, मोबाइल को छोड़ो और अपनी सेहत पे ध्यान दो ताकि आने वाला हमारा भारत मजबूत हो। अभी भी हमारे भारत के ऊपर बहुत सी ऐसे दुश्मन देश हैं जो नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन हम आंतरिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं क्योंकि वो हमें कमज़ोर कर रहे हैं, हमें बुरी लतों में डाल के। हमारे पास ऐसे जंक फूड आ चुके हैं जिनको हमारी जीभ का टेस्ट इतना अच्छा, हम वहीं खा रहे, घर का खाना हमने छोड़ दिया है। हम हर होटल में खाना खाते हैं लेकिन घर का खाना हमें अब गलत लग रहा है। मेरे साथियों, यही है, नशे पत्ते को छोड़ो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो। एक दिन हमारा भारत जो पहले था नौजवानों का ही भारत रहेगा। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे बहुत ही मेहनती कर्मठ यहाँ कोच हमारे जसवंत जी, जिन्होंने अपने परिश्रम से जो है बहुत से ऐसे बच्चों को यहाँ तैयार किया किक बॉक्सिंग के अंदर, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है यहाँ बहुत से यहाँ मेडल प्राप्त करे और आने वाले समय में भी उन्होंने विश्वास जताया कि वह निरंतर अपने इसी प्रयास में लगे रहेंगे और लगातार जो है ऐसे बच्चों को जो तैयार करते रहेंगे। और इसी के साथ जो उनकी यहाँ शिष्या बैठी हुई है, जी हाँ, फिर हम आपको बताएं उनकी जो यहाँ शिष्या बैठी हुई है, ये मधु नाम की जो एक लड़की हमारे साथ यहाँ बैठी, आपको हमने उससे रूबरू करवाया और इसने अभी थोड़ी देर पहले पूरा आत्मविश्वास यहाँ पर जताया कि वह अपने कोच का, जी हाँ, जसवंत जी का पूरा सपना जो है साकार करेगी, अवश्य करेगी। और जब तक वह भारत सरकार के लिए यहाँ गोल्ड मेडल लेकर के नहीं आती तब तक जो है आराम से नहीं बैठेगी। आपको दिखाने जा रहे हैं इस समय जो मधु हमारे साथ यहाँ लड़की बैठी हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है और जो मेडल भी यहाँ पर लेकर के आई है। उनके पिताश्री जो है फोन के ऊपर हमारे से जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे। रामलाल जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, करनाल में IBN 18 लाइव सागर की लहरों में। शुक्रिया साहब। आपकी बेटी मधु हमारे कार्यालय में आई हुई है और उनके जो कोच है जसवंत जी, वह भी यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ अपने बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मेडल वगैरह लेके आई। आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी की बात है सर। तो आप बहुत खुश हूँ और कोच साहब को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ जो कि इस कोच साहब ने इस बेटी। तो आप हमें एक और बात बताएं कि आप भावावेश में आ गए हैं और आपकी आवाज़ भी थोड़ी रुंद हो गई है। होता भी है ऐसा कि बेटी जब इतनी उपलब्धियां हासिल करती हैं तो खुशी होती है, माँ बाप को खुशी होती है, गुरु को खुशी होती है, समाज को खुशी होती है। तो आप एक बात बताएं कि इस बच्ची को जब जसवंत ने एक अपनी शरण में लिया तो इसको कई प्रकार की दिक्कतें भी आई होंगी, फाइनेंशियली भी आई होंगी, तो आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? सर दिक्कतें तो बहुत कुछ आई है, कुछ हमने किया, कुछ सबको किया, इधर उधर से करके किसी को हमने वहाँ भेज दिया था जी। बहुत बड़ी दिक्कतें आई सर। तो एक बात बताओ, अब अंत में मुझे लगता है कि अब आप शायद आगे बातचीत नहीं आपसे हो पाएगी क्योंकि आपका गला रूंधने जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, आपकी आंखों से भी लग रहा है। और कोई बात नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि खुशी के आंसू आपकी आंखों में मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, आवाज़ भी आपकी ऐसी हो रही है, अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं आपकी बिटिया के साथ है और यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए हैं। आप ये बात बताएं कि आप प्रशासन से, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे बच्चों को लेकर के? सर मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, भाई इस बच्ची को जो भी बच्चा कोई भी आए उसको कुछ ना कुछ सुविधा करे उसके लिए जी, जो कि किसी तरह दिक्कत का सामना ना करना पड़े किसी बच्चे को।
जी 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 जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं पुनः आपके साथ, आपकी बच्ची के साथ और बच्ची के जो कोच हैं उन सभी के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपको बताएं कि ये हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हमारे कार्यालय में इस समय बैठी हुई है शख्सियत जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सतर पर यहाँ मेडल लेकर के आई है। मधु, उनके पापा यहाँ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने उद्गार प्रकट किए। फिलहाल करनाल से अपनी सहयोगी रेणु के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।